गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आवर टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने के लिए, और उसमें मैंने तारीख के बारे में बताया था। तारीख लिखने वाले जो होते थे वो ऑथर्स होते थे। अब वो ऑथर्स क्या होते थे, वो ज़्यादातर क्या रहते थे, लिव्ड इन द सिटीज़, और वो सिटीज़ में रहते थे, लेकिन वो विलेज के बारे में रहते तो वो सिटीज़ में थे, तो वो सिटीज़ के आसपास के बारे में कितनी फैसिलिटीज़ में रहते थे वो उन सब फैसिलिटीज़ के बारे में जानते थे। वो विलेजेस के बारे में उतना नहीं जानते थे। ठीक है, तो यानी कि वो विलेजेस के बारे में अगर लिखते तो उतना अच्छा नहीं लिख पाते, तो वो ज़्यादातर लिखते थे सिटीज़ में, क्योंकि वो सिटीज़ में रहते थे तो वो सिटीज़ के बारे में लिखते थे, उतना अच्छा विलेजेस के बारे में नहीं लिख पाते थे। वहाँ के वातावरण के बारे में नहीं वो उतना अच्छे से उसमें लिख पाते थे। एंड रॉट देयर हिस्ट्रीज, वो जो हिस्ट्रीज लिखते थे फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड की वजह से। ऐसा नहीं कि वो जो आपके तारीख थे वो हिस्ट्री जो लिखते थे वो ज़्यादातर बेस्ड होती थी किस पर, जितने वो जो किंग होता था वो किंग के अराउंड चारों तरफ जितनी भी जो भी वर्क होता था वो उसके अकॉर्डिंग उनको खुश करने के लिए होता था। ऐसा तो नहीं कि वो अगर उनके विरुद्ध कोई बात लिखेगा तो राजा उन्हें रिवॉर्ड देगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो उनको खुश करने के लिए सिर्फ उनसे रिलेटेड, सुल्तान से रिलेटेड ही अच्छी अच्छी बातें और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे। एंड अदर एडवाइस, अब उनका क्या था, वो एडवाइस भी देते थे किसको, रूलर्स को। जो राजा था उन राजाओं को वो एडवाइस भी करते थे। कौन, जो एक तारीख लिखने वाले ऑथर होते थे वो उन्हें एडवाइस भी करते थे। वो आइडिया सोशल ऑर्डर बेस्ड होते थे। वो उनका मानना था कि बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन इनके अकॉर्डिंग ही वो उनको डिसीजन लेना चाहिए। वो उनके वहाँ पर एक मेंबर्स की एक सलाह देने वाले कुछ मेंबर्स हुए थे जिसमें पोएट भी थे, है ना। तो वो उन्हें कुछ सलाह दिया करते थे। उन सलाह देने में ये तारीख भी एक थे। वो उन्हें सलाह देते थे कि जो बाय बर्थ, यानी कि जो जैसे अब मान लीजिए मेरा कोई बेटा है तो वो उस गद्दी पर बैठे, इस तरीके से, मतलब या फिर मतलब उसके बेटे के बाद उसका बेटा बैठे, इस तरीके से वो उसका उत्तराधिकार चलता रहे। तो वो ऐसे सलाह देते थे कि बाय बर्थ होना चाहिए वो, कि वो जन्म के द्वारा ही, वो अदर नहीं सोसाइटी में, और एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, और जो उसका बेटा होगा वो ही राजा बन पाए, ऐसा उनको सलाह देते थे। और वो ये भी सलाह देते थे कि जैसे कि मेल्स होते हैं वो क्लास 1 होते हैं, मतलब वो अच्छे से शासन को संभाल सकते हैं, जो फीमेल्स होती हैं वो नहीं संभाल सकती। ऐसा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्यमान था। तो हम इसमें अब ऐसा नहीं, रज़िया सुल्तान के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। ये वाला अब हमारा इसमें पूरा कंप्लीट हो गया है कि वो जो तारीख थे वो एक ऑथर्स के रूप में थे। वो ऑथर्स कहाँ रहते थे, वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते थे, और सिटीज़ में रहने के कारण वो सिटीज़ के ही बारे में लिखते थे। और उनका सिर्फ एक मोटिव होता था कि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो और खुश होकर वो रिवार्ड दे, और साथ में वो एडवाइस करने वाले भी होते थे, रूलर्स को एडवाइस करने वाले। ठीक है, आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा। हम इसमें नेक्स्ट अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।